पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान की बर्बादी के ख्वाब देखता है। कभी सरहद पार घुसपैठ, कभी प्रॉक्सी वॉर, कभी गोला बारूद की जंग। पाकिस्तान के यही नापाक मंसूबे उसे बर्बादी की कगार तक ले गए हैं। लेकिन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी आका और आईएसआई मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं, जिसका पर्दाफाश किया है हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी ने। 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। कानपुर में दहशतगर्दों की कायराना करतूत सामने आई। इसके बाद अजमेर में ट्रेन पलटने की साजिश और साजिश को अंजाम देने में जुटे आतंकियों के सरहद पार से कनेक्शन ऑर्डर मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे युवाओं को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका इंटरनेट के जरिए बहला फुसला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वहीं एनआईए एटीएस ने इसकी जांच भी अब तेज कर दी है। ये पाक से फरमान आ रहा है कि ट्रेन पलट दो, लेकिन उसको नाकामयाब भारत की तरफ से किया जा रहा है। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर साजिश में शाहरुख का नाम आया है। एनआईए की टीम हिस्ट्री शीटर शाहरुख को ढूंढ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त किस मामले से जुड़ी हुई। इस वक्त यह हिस्ट्री शीटर शाहरुख फरार चल रहा है। कानपुर साजिश से पहले आगरा में था यह आरोपित। पकड़े जाने के डर से शाहरुख फरार है। जो सूत्रों के हवाले से इस मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शाहरुख भागता फिर रहा है और जल्द ही इसको दबोच लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। साजिश बहुत बड़ी है, साजिश बहुत गहरी है और इसी साजिश का पर्दाफाश अब हमारी एजेंसियां करने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नौभारत पे आपको ये तस्वीर दिखाई देंगी कि एनआईए की टीम जो है इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। लगातार जो इलाके हैं वहां पे ये टीम पहुंची हुई है। 3 सदस्यीय टीम है। आप देखिए एक घर के अंदर जो है ये टीम जा रही है। ये अबेंडन इलाका है, पूरा हाईवे के बगल में एक घर है और इस घर में जो है एनआईए की टीम जो है घुस रही है। देखिए किस तरह से ये एक जगह है, पूरा जो रेलवे ट्रैक है करीब वहां से हम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एनआईए की टीम देखिए इस घर के अंदर जो है वो दाखिल हुई है। एक बार आपको तस्वीरों के जरिए आपको आगे ले चलते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम दिखा पा रहे हैं। टाइम्स नाउ पे देखिए कैसे एनआईए की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन को अपना जारी रखी हुई है और काफी दूर है ये स्पॉट जो है, वहां से काफी दूर है। यहाँ टीम पहुंची थी और इस घर के अंदर जो है वो इस टूटे फूटे मकान के अंदर जो है वो टीम जो है वो दाखिल हुई है अभी अंदर। कुछ देर पहले यहाँ पे एक लोकल से उन्होंने बाकायदा बातचीत की है। काफी देर तक करीब 15 से 20 मिनट तक उससे बातचीत हुई है। उसके बाद टीम यहाँ पहुंची है। एक बार दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हाईवे है ये, और इस हाईवे से आगे आपको टोल दिखाई देगा और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है स्पॉट है जहां पे कल सिलेंडर रखा गया था। उससे 1.5 किलोमीटर दूर जो है टीम यहां पहुंची हुई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो है एनआईए को लगता हो कि कुछ एविडेंसेस इधर से मिल सकते हैं। और कानपुर साजिश को लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, सबसे पहले वो 10 बड़े खुलासे हम आपको बताते हैं। जो 10 बड़े खुलासे, उसमें खुलासा नंबर 1 जो सामने आता है वो क्या है? ट्रेन पलटो प्लान के पीछे आईएस का खुरासान मॉड्यूल है, यह बताया जा रहा है। और खुलासा नंबर 2 क्या है कि हमले के लिए लोन वुल्फ अटैक की एक बड़ी साजिश रची गई। खुलासा नंबर 3, 2017 में ऐसी ही वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई थी। खुलासा नंबर 4, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा कराने का प्लान था। खुलासा नंबर 5 आपको बताते हैं, तेलंगाना एटीएस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने एक्शन किया। खुलासा नंबर 6, खुरासान मॉड्यूल का आतंकी सैफुल्लाह लखनऊ में मारा गया। खुलासा नंबर 7, सैफुल्लाह के घर से सिलेंडर बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ। साथ ही कानपुर के जाजमऊ इलाके से कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। खुलासा नंबर 9 कि कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस मामले में अब तक 12 लोग हिरासत में लिए गए। और खुलासा नंबर 10, खुरासान मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को ऑनलाइन इनपुट भेजे गए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सरहद पार से साजिश रचने वालों के पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने की तैयारी है। इनका सारा मॉड्यूल भांडाफोड़ किया जाएगा उसका। कानपुर में मिले आतंकी साजिश के सबूत। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, आईएसआई खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक। सेल्फ रेडिकलाइज हो सकते हैं आतंकी। हर एक आरोपित को ट्रैक किया जा रहा है।
हर एक आतंकी को ट्रैक किया जा रहा है। अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश में अब इसके पर्दाफाश के लिए जो है एनआईए भी इस टीम में जुड़ गई है और कहा जा रहा है कि यूपी, एटीएस, एनआईए की 6 टीमें हैं जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरे मामले में खुरासना जो मॉड्यूल है वो शामिल हो सकता है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि 2017 में मध्य प्रदेश में एक ट्रेन में टाइमर बॉम्ब रखकर उड़ाने की साजिश थी और उस दौरान जब तमाम एजेंसियों ने जांच की तब तेलंगाना एटीएस ने एक इनपुट यूपी एटीएस को दिया था कि ये खुरासना मॉड्यूल का जो आतंकी है सैफुल्लाह वो लखनऊ में है, लिहाजा यूपी एटीएस और पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान उसे मुठभेड़ में मार गिराया था और तब उसके घर से सिलेंडर बम और आईडीज बरामद हुआ था। उसके बाद से जो छापे पड़े थे कानपुर का जो जाजमऊ इलाका है वहां से भी कई सारे लोगों को डिटेन तब पुलिस ने किया था और उनसे पूछताछ की थी। माना जा रहा है कि ये रेलवे पर एक उल्फ अटैक हो सकता है। आईएस का जो मॉड्यूल है खुरासना उसके पीछे ये मॉड्यूल काम कर सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में यूपी, एटीएस और एनआईए ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की है। अभी तक 10 से 12 लोगों को डिटेन कर रखा गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, आसपास के जो बिल्डिंग्स है, जो जगह है, वहां से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। पास में ही निवादा जो टोल प्लाजा है वहां की सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। इसके अलावा जो कन्नौज में स्वीट शॉप है जहां की मिठाई के डब्बों में जो व्हाइट पाउडर था जिसे एक्सप्लोसिव कहा जा रहा है वो मिला था, उसके यहाँ से भी उसका डीवीआर जो है जांच एजेंसी अपने साथ ले आई है, उनकी जांच कर रही है। तो माना जा रहा है कि इस जो पूरी साजिश है इस कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की, इसके पीछे आतंकी संगठन हो सकते हैं और इसीलिए तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी लोग आसपास में इलाकों में जो है वो पिछले कुछ दिनों में आए हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है, उनके ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सिलेंडर यहाँ पे मिला था ठीक वहाँ मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहीं पे वो सिलेंडर जो है वो पहुंचा था टक्कर के बाद ट्रेन से। तो उस सिलेंडर को किसने खरीदा था, किस एजेंसी से खरीदा था, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक पुलिस एजेंसीज ने 3 ऐसे जो दुकानों को पता लगाया है जहां से ये सिलेंडर्स जो है वो इन इलाकों में डिलीवर किए जाते हैं। उनकी जानकारी ली जा रही है किन किन कस्टमर्स को कब कब ये सिलेंडर्स दिए गए ताकि उसके आधार पर उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसने सिलेंडर खरीदा था। तो अब जांच जो है एनआईए और यूपी एटीएस की 6 टीमें कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरे वारदात को, इस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया, इस साजिश को रचा गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बाहरी ताकतें हो सकती हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि खुरासना मॉड्यूल जो एक आतंकी संगठन आईएस का मॉड्यूल है वो भी इसके पीछे हो सकता है। आतंकी ट्रैक को टारगेट कर रहे हैं। अंदेशा है कि इसके पीछे आईएसआई का खुरासान मॉड्यूल है, लेकिन इस मॉडल में ऐसा क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर इस मॉडल में। तो पाकिस्तान की तहरीक तालिबान का हिस्सा है, पाकिस्तान के तहरीक तालिबान का हिस्सा है और अफगानिस्तान में भी आतंकी संगठन की जड़ें जमी हुई। अलग अलग देशों में आतंकी रिक्रूट करता है, ये सोशल मीडिया के जरिए नफरती एजेंडा चलाता है, युवाओं का ब्रेन वॉश करके हमलों के लिए उकसाता है और सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। नए भर्ती हुए आतंकियों को ऑनलाइन क्लास देता है, बांग्लादेश के रास्ते भारत में यह घुसपैठ करवाता है। सीरिया में भी मॉड्यूल के सैकड़ों स्लीपर सेल हैं। नए रिक्रूट आतंकियों को तबाही की ट्रेनिंग देता है और तबाही के लिए आतंकियों तक बारूद पहुंचाया जाता है। भारत में भी खुरासान मॉड्यूल के कई आतंकी पकड़े गए हैं। पूछताछ में खुरासान मॉड्यूल के कई नापाक प्लान पता चले हैं, और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सिर्फ कानपुर ही नहीं, अजमेर में भी इनकी साजिश फेल हो गई है और अब अजमेर में भी ट्रेन डीरेल करने की साजिश हुई। बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, कानपुर का मामला तो आपने देखा, विनोद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। अजमेर में भी ट्रेन डीरेल करने की कोशिश की गई। आप देखिए साइड में ट्रैक के ऊपर एक पटरी के ऊपर निशान दिख रहा है, वो निशान इस सीमेंट के ब्लॉक से बना हुआ है। हालांकि ये साजिश फेल हो गई। सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था जिसको तोड़ते हुए इंजन आगे निकल गया। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। अजमेर में
सरादना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की यह घटना है। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। लेकिन एक के बाद एक ट्रक को निशाना बनाना, कौन है ये लोग? कभी सिलेंडर रखते हैं, कभी लकड़ी के गट्ठे रखते हैं, कभी बड़े बड़े पत्थर फोल्डर रखे जाते हैं, कभी सीमेंट के ब्लॉक रखे जाते हैं, कभी पेट्रोल रखा जाता है, कभी बारूद रखा जाता है। तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कहां से यह सब कुछ रेलवे ट्रैक पर रखा जा रहा है और इसके पीछे लोग कौन है? साजिश का खुलासा कब होगा? और चलिए अब आपको कानपुर और अजमेर इन दोनों जगहों पर किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया, इसकी एक एक डिटेल आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप समझ सकें। तो यहां पर आप देखिए, कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराई, अजमेर में मालगाड़ी को पलटाने की साजिश यहां पर रची गई। कानपुर में धमाके की आवाज से ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट का भारी भरकम ब्लॉक रखा था। कानपुर में पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर बरामद हुआ, तो अजमेर में सीमेंट ब्लॉक का वजन तकरीबन 70 किलोग्राम था। वजन 70 किलोग्राम। कानपुर में ट्रक के पास पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई। अजमेर में ट्रेन का इंजन सीमेंट के ब्लॉक से तेजी से टकराया। कानपुर में पास ही एक झोले से बारूद माचिस मिली। अजमेर में टकराने से मालगाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा। देश में लगातार रेल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। आतंकवादी संगठनों का हाथ उसमें हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। तमाम एजेंसियां उसकी जांच करने में जुटी है। बता दें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ घोरी भी एक वीडियो वायरल करने के बाद अब तमाम एजेंसियों के निशाने पर है। राजस्थान में 17 दिन में ये तीसरी घटना है जो डिरेल करने की कोशिश हुई। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर ब्लॉक रखा हुआ था। आप देख पाएंगे कि जहां छोटी पुलिया होती है उसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा जाता है, वो ब्लॉक यहाँ नहीं है। ये ब्लॉक उठा करके यहाँ पटरी के ऊपर रखा गया था और देखिए उसके टुकड़े, ट्रेन 10:37 पर यहाँ से निकलती है और उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से गाड़ी को रोक दिया जाता है और स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है। उसके ये छोटे टुकड़े मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सीमेंट के कंक्रीट से बने हुए उसी ब्लॉक के टुकड़े हैं और उसके और बड़े टुकड़े उस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तस्वीर में ठीक मेरे बगल में आप देखेंगे ब्लॉक इस तरह का था। वो देखिए सामने आप देख सकते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। छोटी पुलिया के आसपास इस तरह की 2 छोटे पुल बना करके ब्लॉक रखे जाते हैं और इनका वजन लगभग 60 से 70 किलो होता है। सीमेंट के होते हैं, एक व्यक्ति इसको उठा नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से उस ब्लॉक को उठाकर रख दिया गया था और जैसे ये ट्रेन सामने आप देख पा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ऐसे ही मालगाड़ी इस वाले ट्रैक से गुजर रही थी। उसी दौरान ये हादसा पेश आया। लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रेन की सूचना, ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना वहां संबंधित विभाग को दी गई। देखिए ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक वैसे ही ट्रेन गुजर रही थी। रात के 10:37 हो चुके थे। जो मंसूबे पालकर यहाँ ट्रैक के ऊपर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों को सूझबूझ के कारण नाकामयाब कर दिया गया। लेकिन सोचिए कि अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती और अगर जो मंसूबे पालकर यहाँ पर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों में वो लोग सफल हो जाते तो कितनी बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती थी। उसका मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखाने की कोशिश करूँगा। जो टुकड़े हैं वो टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हैं, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी जोरदार टक्कर रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने देखिए उसका सरिया जो है, सरिया डाल करके सीमेंट और रोड़ी डाल करके उसको बनाया जाता है। कितनी मजबूती के साथ ये बनता है, ये देखिए। ये तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा टूट गया है, टुकड़े टुकड़े इसके हो गए हैं। अभी फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच जारी है। हमारे साथ देखिए यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर क्या सूचना मिली थी, आपका क्या काम रहता है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमंत है और मैं DFCCL में सिक्योरिटी देखता हूँ। तो किस तरह की सूचना मिली थी, क्या हुआ था? सर मैं अपने वहाँ घर पे था तो मुझे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि किसी अप डाउन लाइन पे लोको पायलट ने हमको मतलब इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेन से कुछ टकराया है, कोई भारी चीज थी। तो सूचना मिलने के बाद हम वहाँ से तुरंत निकल गए थे। तो जैसे वहाँ के हम देखे तो हम रास्ते में थे, तभी फिर उनका एक बार फिर से फोन आया कि अपलाइन पे भी सेम घटना हुई है। जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं ये अपलाइन है।
दूसरे अपलाइन पे भी यही घटना हुई? वो डाउन लाइन थी सर। वो डाउन लाइन? पहले सूचना डाउन लाइन की मिली थी, लेकिन रास्ते में आते टाइम हमें फिर सूचना मिली कि अपलाइन पे सेम घटना हुई है। तो उसके बाद हम यहाँ आके देखे थे तो सर ये रात को अंधेरा भी था। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन इस तरह से टकरा जाती है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? सर ट्रेन ड्रिलमेंट हो सकती है, क्योंकि ड्रिलमेंट होने के लिए बस थोड़ा सा उछाल चाहिए तो बहुत भारी चीज है। कितना वजनी होता है ये लगभग? ये कम से कम 70 केजी से ज्यादा वजन होना चाहिए इसमें। वजन होता है, एक आदमी उठा नहीं सकता। एक आदमी नहीं उठा सकता। हाँ, उसको धक्का मार के गिरा सकता है, लेकिन उसको उठाकर यहाँ रखना मतलब मंसूबे बहुत खतरनाक थे। बहुत गलत इरादा था सर। तो बहुत गलत इरादा था। जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर कौन थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह के मंसूबे पालकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे, कौन है रेलवे के दुश्मन। उनकी जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच के बाद वो नाम सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन थे जो दोनों ट्रैक पर इस तरह के ब्लॉक रख के बड़े हादसों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल जांच जारी है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, अजमेर। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में लोन वुल्फ टेरर मॉड्यूल का भी शक यहां पर गहराता जा रहा है। घातक हमले की तैयारी में ये आतंकी थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसे में इसकी गहनता से जांच हो रही है। रेलवे अधिकारी हर एक इंफॉर्मेशन की बारीकी से जांच कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि अगर कोई इससे जुड़ी जानकारी देगा तो इसे इनाम भी दिया जाएगा। लोन वुल्फ टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है। ये सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत एक गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश जीआरपी की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा। जो लाभप्रद सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है सबसे घातक हमला। क्या मतलब होता है इसका? सबसे घातक हमला। हमला करने के लिए हमलावर अकेले काम करता है, कट्टरपंथी विचारों से प्रेरित होकर हिंसा को अंजाम देता है, अटैक के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता है, पिस्टल हुआ, चाकू हुआ, ऐसे हथियारों से अटैक करता है अकेला। हमले के साथ हमलावर खुद को भी खत्म कर लेता है। खुद का खात्मा नहीं करे तो एनकाउंटर में मारा जाता है। बीते कुछ सालों में इस तरह की वारदात में इजाफा हुआ है। ऐसे हमलों का मकसद अलग अलग शहरों में दहशत फैलाना है। गोरखपुर का मामला आपको याद होगा, वहां पर भी ऐसा ही लोन वुल्फ अटैक किया गया था मंदिर के बाहर। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन वाली साजिश में स्लीपर सेल शामिल हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। स्लीपर सेल को ऑपरेट कर रहा है आतंकी फरतुल्ला गौरी इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है। सूत्रों की माने तो सरहद पार से वही अपने स्लीपर सेल के जरिए सारी साजिश रच रहा है। नाम एक बार फिर सुन लीजिए, फरतुल्ला गौरी, इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी। पाकिस्तान की सरपरस्ती में बैठा हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी फरतुल्ला गौरी भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहता है। आईएसआई के इशारे पर फरतुल्ला गौरी और उसका दामाद भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल चला रहा है। हाल ही में खुफिया विभाग ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार किया जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से फरतुल्ला गौरी भारत में आतंकी सोच पैदा कर रहा है, किस तरीके से वो नौजवानों को बाकायदा ब्रेन वॉश कर रहा है और इसके लिए वो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो लगातार जो नौजवान हैं उन्हें भड़काने की कोशिश करता है और उसके बाद वो इसके जरिए बाकायदा एक अपना रिक्रूटमेंट सेल चला रहा है और इन नौजवानों का ब्रेन वॉश कर वो उन्हें आतंकी बनाने की कवायद कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं और इस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नज़र जो है वो पूरी तरह से जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो कि कहीं न कहीं फरतुल्ला गौरी अपने स्लीपर सेल के जरिए चला रहा है उस पर नज़र बनाई हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की पूरी तरह से उस पर नज़र बनी हुई है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो फरतुल्ला गौरी अपने स्लीपर सेल के जरिए बाकायदा सोशल मीडिया पर ये प्रोपोगेंडा फैलाता रहता है और नौजवानों को ब्रेन वॉश करने के लिए वो लगातार जिहादी मानसिकता लोगों में पैदा करने के लिए जो नौजवान हैं उनके जहन में इस तरीके की मानसिकता पैदा करने के लिए वो लगातार प्रोपोगेंडा फैला रहा है। और यही वजह है कि खुफिया रिपोर्ट की माने तो कहीं न कहीं फरतुल्ला गौरी और उसका दामाद जो है वो अपने इस आईटी सेल के जरिए रिक्रूटमेंट करने की कवायद कर रहा है जिसके बाद वो भारत में गड़बड़ी करने की फिराक में है। कैमरामैन आमिल के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और चलिए वो आपको बताते हैं कि आखिर ये फरतुल्ला गौरी है कौन। फरतुल्ला गौरी, तो फरतुल्ला गौरी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है। मोस्ट वांटेड आतंकी, छोटी सी शक्ल भी दिख रही होगी इसकी। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है ये। साथ ही नाम बदलकर साजिश को अंजाम देता है। आतंकी गुटों में कई नामों से पहचाना जाता है। अब सुफियान सरदार साहब नाम से प्रसिद्ध हो रहा है ये। भगोड़ा, फारूक और उस्ताद नाम से भी जाना जाता है ये। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट से कनेक्शन है। 2002 में अक्षरधाम हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान में बैठकर नेटवर्क चला रहा है। आतंकियों को ऑनलाइन क्लास देता है। ऑनलाइन क्लास, सोशल मीडिया पर यह नफरती एजेंडा चलाता है। भारत में कई स्लीपर सेल एक्टिव किए हुए हैं इसने और आईएसआई का भरोसेमंद गुर्गा है ये। फरतुल्ला गौरी न जाने कितने दिन का मेहमान है। फरतुल्ला गौरी की साजिश को जैसे डिकोड किया गया है, वो अपने समर्थकों को आतंक फैलाने का संदेश देता है। हिंसा और कत्लेआम को बढ़ावा देने का प्लान बनाता है। हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता है। हिंदू नेताओं के खिलाफ जंग छेड़ने का मंसूबा पाले बैठा है ये भगोड़ा। नेताओं को एक एक कर टारगेट करने की प्लानिंग करता है। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले कराना इसका मकसद है और हमलों के लिए हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल भी करता है। धमाकों के लिए प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करने की बात कहता है भगोड़ा। ट्रेन रूट पर हमले, ट्रेनों की पटरियों पर धमाके और भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात ये भगोड़ा करता है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर में सिलेंडर वाली साजिश की जांच तेज हो गई है। कानपुर की गैस एजेंसियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक के सारे रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। शुरुआती जांच में एनआईए की टीम ने 3 गैस एजेंसियों की पहचान की है। सिलेंडर लेने वाले सभी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। देखिए, कहीं से तो सिलेंडर लिया गया होगा, गैस एजेंसी, वहीं से सिलेंडर निकलते हैं। किसके नाम पर यह सिलेंडर निकाला गया, ब्लैक में भी लिया गया तो किससे लिया गया, किसको दिया गया, ये सारी जानकारी निकालने में जुटी हुई है एनआईए। जितनी भी गैस एजेंसियां थी सबकी तफ्तीश की जा रही है। इस मामले की जांच कर रही एजेंसीज अब हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, हर पहलू की तलाश कर रही है। इसीलिए जो तमाम इलाके में गैस एजेंसीज है वहां पे भी जानकारी ली जा रही है। शिवराजपुर में एक गैस एजेंसी इंडेन की, चूंकि जो सिलेंडर मिला था वो इंडेन का ही था, लिहाजा एजेंसीज जो है तमाम जो एजेंसीज है गैस एजेंसीज वहां पे पहुंच रही है, उन लोगों से भी बात कर रही है और जानकारी मांग रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 7 तारीख के बाद से जो रिकॉर्ड्स है कि कितने लोगों ने सिलेंडर्स बुक किए, कितने लोगों ने सिलेंडर्स डिलीवरी हुई, उस बारे में जानकारियां ली जा रही है। क्योंकि जो ट्रैक पे मिला था वो सिलेंडर था। वैसे पुलिस जो है पूछताछ करी एजेंसी से तमाम जा रही है। आप लोग क्या भी आई थी पुलिस? ये आई थी। क्या जानकारी ली उन्होंने?
हम तो ट्रेन में बउआ बताओ जरा। क्या पूछा था भैया, पुलिस से क्या जानकारी? मैनेजर साहब से पूछा था, वो है नहीं। अच्छा, क्या पूछा था कि डेटा लिया कि कितने लोग की डिलीवरी हुई है, कहाँ कहाँ डिलीवरी हुई है, इस बारे में? हाँ, यही डेटा लिया गया था कि कहाँ से गाड़ियाँ, डिलीवरी मैन कौन कौन है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, बस ये चीजें जानकारी ली थी। हाँ। तो ये एक एजेंसी है शिवराजपुर में, और बाकी एजेंसी जो आसपास की है, 3 एजेंसी को आइडेंटिफाई किया गया है जहां से सिलेंडर्स जो है आसपास के इलाकों में जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई। उनके जो डिलीवरी मैन है, हॉकर जिनको कहते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स भी लिए गए कि वो कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हैं, ताकि उनसे भी पूछताछ की जा सके, और किन लोगों को ये सिलेंडर्स डिलीवर हुए हैं उनके बारे में जो पूरी डिटेल है वो 7 तारीख के बाद से लेकर 9 तारीख तक का 2 दिनों की डिटेल पूरी ली गई है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन कफिल के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, बहरा। और सिर्फ कानपुर ही नहीं, अजमेर में भी इनकी साजिश फेल हो गई। अब अजमेर में भी ट्रेन डीरेल करने की साजिश हुई, हालांकि यह फेल हो गया। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था। डीरेल करने की जो साजिश रची गई थी, ये तस्वीरें देखिए। बवर जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। बवर, आपकी रिपोर्ट हमने इससे पहले भी दिखाई कि कैसे यहां पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया, कितना भारी होता है। इस मामले में अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर निरीक्षण किया जा चुका है। तमाम अधिकारी, चाहे वो रेलवे पुलिस से हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस से हो, तमाम उच्च लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए थे और पूरे ट्रैक का मुआयना किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2 ट्रैक यहाँ से जाते हैं और आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पूरा लाइन है ये, और बहुत फास्ट ट्रेन यहाँ से गुजरती है। ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना के रूप में वो सामने आ सकती थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से उसको रोक दिया गया। उन्होंने तुरंत सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, स्टेशन मास्टर को दी, उसके बाद ट्रेन रुकी। लेकिन ट्रेन के इंजन से एक ब्लॉक टकरा चुका था। ब्लॉक कुछ इस तरह का था, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सीमेंट का बना हुआ ब्लॉक था। आप देखेंगे ये जो ब्लॉक है इसको एक आदमी यहाँ से उठा नहीं सकता है। इसमें करीबन 70 से 80 किलो वजन होता है, कंक्रीट से बना हुआ होता है, अंदर लोहे के सरिये डालकर इसको बनाया जाता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मनोवृत्ति उन लोगों की रही होगी, क्योंकि एक आदमी जब इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता, मतलब सामूहिक रूप से मिलकर के एक बड़ी घटना को ज्यादा लोग होंगे ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत भारी भरकम ये रहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।